लाइब्रेरी 2025 लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज हम चर्चा करेंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा। लाइब्रेरी पाठ्यक्रम ये बिलिस जो स्टूडेंट किया रहेगा उसमें कॉमन जो है ये पाठ्यक्रम रहने वाला है, जो हम लोग को कम से कम इसका जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है उससे पहले कम से कम इस टॉपिक को हम लोग को कम से कम देख लेना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जिस समय की नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस समय सुविधा हो जाएगा पढ़ने में और उस समय हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आज जो 5 इसमें यूनिट हैं, आज 5 यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। अब 5 यूनिट में हम फिर एक एक करके इसके बारे में, जैसे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोग उसके बारे में अलग अलग हम वीडियो लाएंगे। उसके तहत हम आप लोग को सबको समझाएंगे जो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंड यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में इस समय क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम आज 5 यूनिट जो है क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या 5 यूनिट जो है जो कॉमन है जो उसको हम लोग आज देख लेते हैं। सिलेबस है पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस, इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट माने यूनिट 1, इसमें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसको जो है ये है। और दूसरा है क्लासिफिकेशन कैटलॉगी एंड यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तीसरा यूनिट में रहेगा रेफरेंस सर्विस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन सोर्स। उसके बाद चौथा में रहेगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अब 5वां में रहेगा बेसिक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अब देखिए बेसिक कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है ये आप लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटर थोड़ा सीखे हुईगा, उसका नोट होगा। उस सब पर यार नहीं भी सीखे हैं कोई बात नहीं, हम अलग से 0 लेवल से हम बताएंगे अलग अलग टॉपिक पर। पहले टॉपिक सिलेबस जान जाइएगा तभी ना कुछ पढ़ पाइएगा। इसलिए पहले हम एक एक करके जो है हर एक यूनिट का अलग से हम तोड़ कर अलग अलग क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। उस सब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्ट के बाद उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसके अंतर्गत आज हम सिर्फ एक यूनिट में क्या क्या थोड़ा कम से कम पढ़ना चाहिए, क्या कॉमन टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में आज हम एक यूनिट यानी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्या क्या यूनिट को हम लोग को पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पार्ट 1 में लाइब्रेरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत हम लोग कौन पढ़ेंगे, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। देखिए रंगनाथन जो है लाइब्रेरी साइंस के फादर कहे जाते हैं। जब तक रंगनाथन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी का शिक्षा लेना अधूरा हो जाएगा। पूरा कहीं शुरू से लेकर अंत तक जब भी हम पढ़ेंगे देखिएगा कहीं न किसी रूप से हम रंगनाथन का चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा योगदान लाइब्रेरी से क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर रंगनाथन का, इतना बड़ा इनका जीवन हमेशा याद रखा जाएगा। तो इसमें बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन पढ़ेंगे, मतलब रंगनाथन के जीवनी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ेंगे, मतलब कितने प्रकार के लाइब्रेरी होता है वो सब हम चर्चा करेंगे। तीसरा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन जैसे ILA, जैसे LA, ALA, IFLA, इफला जिसको कहते हैं, यूनेस्को जिसको RRRLF, जैसे ये पॉपुलर है, ट्रिपल RLF से पॉपुलर है ये। उसके बाद हम चौथा ये पॉइंट पढ़ेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, इसके बाद ये सब कॉमन टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक जितना भी यूनिट है उस यूनिट का हम अलग अलग से जो टॉपिक होगा उसके बारे में जो है हम वीडियो लाएंगे, आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे। उस टॉपिक का फिर एक एक करके जो है हम सब्जेक्ट एक एक टॉपिक वाइज जो है हम वीडियो लाएंगे, उससे संबंधित हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप लोग को दिखाएंगे।